ये एक दिल दहला देने वाली बात है, लेकिन दुनिया ऐसे कई अनगिनत केमिकल से भरी हुई है जो कि आपकी जान मिनटों में ले सकते हैं। आप जब तक उनके नाम को बोलना सीखें तब तक वो आपका काम तमाम कर सकते हैं। कुछ तो इतने वॉलेटाइल होते हैं कि बिना छुए भी फट सकते हैं, और कुछ तो इतने जानलेवा कि उनका सिर्फ 1 ग्राम ही काफी होता है लाखों लोगों की जान लेने के लिए। तो अपने प्रोटेक्टिव चश्मे उठा लीजिए और हम आपको दिखा रहे हैं इस पृथ्वी पर मौजूद कुछ डेडलिएस्ट सब्सटेंसेस। एथिलीन ग्लाइकोल। अगर आप एथिलीन ग्लाइकोल खा लेते हैं तो वो कुछ दिनों में आपको धीमे और दर्दनाक तरीके से मौत दे सकता है, आपके पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को बंद करते हुए। पर अच्छी बात यह है कि इसका टेस्ट मीठा होता है। इसे आमतौर पर एंटी फ्रीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब इस केमिकल का सेवन किया जाता है तब यह आपके बॉडी में रिएक्ट होकर ऑक्सैलिक एसिड बनाता है, जो कि बहुत ही बुरी खबर है। ये केमिकल्स का कॉम्बिनेशन सबसे पहले आपके नर्वस सिस्टम, फिर किडनी और आपके दिल को डैमेज करता है। कई बार ये रिपोर्ट किया गया है कि अमेरिका में हर साल मौत की खबर एथिलीन ग्लाइकोल के सेवन एंटी फ्रीज के रूप में करने से हो रही है। मीठे स्वाद और चमकीले रंग की वजह से कई देशों ने एंटी फ्रीज में थोड़ा कड़वा स्वाद जोड़ने की जरूरत जाहिर की है, ताकि बच्चे इसे सोडा समझकर खाने की गलती ना करें। स्ट्रिचनाइन। मूल रूप से पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला स्ट्रिचनाइन इंसानों को भी मारने में काफी असरकारक रहा है। अगर आपने इसे सूंघा, खाया या फिर आपकी आंखों में चला जाए तो मांसपेशियों में असहाय दर्द और घुटन महसूस होती है। ये सीधा स्पाइनल कॉर्ड पे हमला करता है, जो कि पूरे नर्व कम्युनिकेशन का हब है, और उस सेल को ओवरराइड करता है जो मसल कंट्रोल पे काबू करता है। शरीर के सारे सिग्नल्स बिना किसी नियम के आपके नर्वस सिस्टम में जाते हैं, जिसकी वजह से अचानक ही खिंचाव महसूस होता है। फिर धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में भयंकर दर्द और असहनीय खिंचाव होता है, और फाइनली लंग्स काम करना बंद कर देते हैं, और उसके बाद आपकी मौत हो जाती है। ओह, बहुत ही बुरी चीज है ये। टाबन। ये इलीगल नर्व गैस के महत्वपूर्ण कंपोनेंट की तरह जाना जाता है, जिसे अनेकों वॉर क्राइम्स में इस्तेमाल किया गया है। टाबन आपके नर्वस सिस्टम पे असर करता है, जिसकी वजह से पूरे शरीर की मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन इसके और भी सिम्टम्स हैं जो कि काफी अलग हैं। जैसे नर्व एजेंट की वजह से आपकी आंखों से लगातार आंसुओं की धारा गिरती रहती है, और बहुत अधिक मात्रा में म्यूकस का उत्पादन होता है, जिससे अनियंत्रित तरीके से आपके मुंह से लार निकलती रहती है। टाबन को बेअसर किया जा सकता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला के, लेकिन बहुत ही महंगा साबित होगा, क्योंकि जब टाबन ब्लीच के साथ रिएक्ट करता है तो उससे एक बहुत ही जहरीली गैस निकलती है, जिसे साइनोजन क्लोराइड कहते हैं। वो कहते हैं ना कि एक मुसीबत गई नहीं दूसरी आ गई। साल 1993 में टाबन को बनाना या इसके स्टॉक रखना केमिकल वेपन्स कन्वेंशन ने बंद कर दिया था, और साल 2015 में जितने भी टाबन के स्टॉक थे सब नष्ट कर दिए गए। तो अगर कभी टाबन से आपकी मुलाकात हो जाए तो आप बस एक काम करें कि आप वहां से बहुत दूर भाग जाएं। TCDD 2378 टेट्राक्लोरोडाइबेंजो पी डायोक्सिन, जिसे TCDD भी कहा जाता है। इसका नाम लेना इसके सेवन करने से ज्यादा आसान है। यह केमिकल एजेंट ऑरेंज में सबसे अहम इंग्रेडिएंट था। इसे वियतनाम की लड़ाई में यूएस मिलिट्री ने टॉक्सिक डेफोलिएंट के रूप में इस्तेमाल किया था। मिलिट्री ने इसे जंगल के पेड़ों के पत्ते हटाने के लिए इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से आगे का रास्ता देखने में आसानी हो। पर अफसोस, इन पत्तों से छुटकारा पाना तो इस केमिकल की काबिलियत थी। इस केमिकल का इस्तेमाल जहां हुआ वहां कई सालों तक जन्म दोष की समस्याएं देखने को मिली। यहां तक कि TCDD से आपको कैंसर भी हो सकता है। इसका इस्तेमाल आपको सीधे कैंसर की दस्तक नहीं देता, बल्कि शरीर में मौजूद उस कंपाउंड को जगा देती है जो हमारे शरीर में कैंसर होने का कारण बनती है। ये केमिकल आपको सीधे मारता नहीं है, लेकिन एक शैतान की तरह आपके पीछे पड़ जाता है। एस्बेस्टोस। अगर टोबी फ्लेंडरसन की माने तो उन्होंने एस्बेस्टस को एक साइलेंट किलर कहा है। इस सॉफ्ट रेशेदार मटेरियल को देख के जो बिल्डिंग मटेरियल की छवि दिमाग में बनती है, ये वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जरूर ही चौंका देने वाली बात लगेगी कि ये अजीब सिंथेटिक जैसी दिखने वाली चीज असल में पृथ्वी के अंदर से निकलती है। एस्बेस्टस बहुत सालों से कंस्ट्रक्शन के काम में इस्तेमाल होता आया है, लेकिन इसके वजह से होने वाले खतरनाक लंग्स की बीमारियों को देखकर USA और अन्य देशों को छोड़कर अधिकांश देशों ने इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। एस्बेस्टस फाइबर इतनी छोटी होती है कि यह आसानी से क्रोमोसोम्स को चारों ओर से लपेट लेती है, जिसकी वजह से ट्यूमर होने की संभावना बढ़ जाती है। एस्बेस्टस से आपको अस्बेस्टोसिस हो सकता है,
क्योंकि अगर ये फाइबर आपके लंग्स के अंदर चला जाए तो वो आपके टिश्यूज को जख्मी करके सांस लेने में तकलीफ पैदा कर सकता है। बदकिस्मती से एस्बेस्टोस का कोई इलाज नहीं है, इसलिए टोबी की सलाह माने और इससे दूर ही रहें। अजीडोअजीडाज़ेड, इसे दुनिया का सबसे विस्फोटक और वॉलेटाइल पदार्थ माना जाता है। यहाँ तक कि क्रिश्चियन बेले के सुबह की कॉफी मिलने के पहले मूड से ज्यादा खतरनाक। इसीलिए अजीडोअजीडाज़ेड के साथ कोई खिलवाड़ नहीं की जा सकती। लगभग सब कुछ गर्मी, रेडिएशन, यहाँ तक कि जरा सी फिजिकल कांटेक्ट से भी ये विस्फोट हो सकता है। ये केमिकल इतना सेंसिटिव है कि कभी कभी तो वैज्ञानिक भी इसके फटने का कारण नहीं समझ पाते। यहाँ तक कि किसी अलग प्रयोग में इस्तेमाल करने के दौरान भी एक जरा सी रोशनी भी इसे विस्फोट कर सकती है। इसके विस्फोट का कारण आज भी विज्ञान की जगत में मिस्ट्री है। इसके बेवजह विस्फोट होने की कला की वजह से इसके विस्फोट के रहस्य को जानना नामुमकिन है। क्लोरीन ट्रीफ्लोराइड, अगर मिथिकल फायर वाटर का कोई वैज्ञानिक मेल होता तो वो है क्लोरीन ट्रीफ्लोराइड। ये केमिकल जहरीली, रिएक्टिव और किसी भी चीज में आग लगा सकता है। यहाँ तक कि आमतौर पर ना जलने वाली मटेरियल जैसे ग्लास और टाइटेनियम में भी बिना किसी स्पार्क के आग लग सकती है। ये केमिकल इतने रिएक्टिव है कि वैज्ञानिक इसे काम करने के बाद हर वो चीज से साफ करते हैं जिसके संपर्क में ये केमिकल आता है, क्योंकि जरा सा भी ये केमिकल किसी इक्विपमेंट में रह जाए तो उसे जला सकता है। ये सिर्फ आमतौर पर ना जलने वाले मटेरियल जैसे कि ग्लास के अलावा ऑर्गेनिक चीजें जैसे आदमी से भी रिएक्ट कर सकता है। इसलिए अगर आप जलकर विस्फोट नहीं होना चाहते तो क्लोरीन ट्रीफ्लोराइड से दूर ही रहिए। डाइमिथाइल कैडमियम, अगर आप कभी भी गलती से डाइमिथाइल कैडमियम खा लें तो तैयार हो जाएं ये खतरनाक और बहुत ही भयानक राइड के लिए। ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को सेल मॉलिक्यूल से खींचता है, जिसकी वजह से आपके सारे ऑर्गन एक के बाद एक काम करना बंद कर देते हैं। ऐसी भी संभावना है कि आपके संपर्क में आते ही ये विस्फोट कर जाए और उससे जो धुआं निकलता है वो भी जहरीला होता है। आप बहुत ही किस्मत वाले होंगे अगर आप इस दर्दनाक चीज से बच जाएं, लेकिन बाद में आपको एक खतरनाक तरह का कैंसर हो सकता है। VX, वेनेमस एजेंट X या VX, पहले इसे एक पेस्टिसाइड की तरह बेचा जाता था, जब तक लोगों ने महसूस नहीं किया कि इसके आसपास सांस लेना भी कितना खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है। ये बहुत खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि इसके छिड़काव के बाद ये हवा में बहुत देर तक रह जाता है, जिसकी वजह से इसे एरिया डिनायल वेपन भी कहा जा सकता है। लैंडमाइन जैसा। इसका जरा सा भी सेवन आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को इतना एक्टिव कर देता है कि आप जरूरत से ज्यादा थक जाते हैं। आपके पूरे शरीर में एक अजीब सा खिंचाव होता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस का दौरा भी पड़ सकता है और फिर सांस लेने की तकलीफ आपके मौत का कारण बन जाती है। मुझे लगता है इसके सेवन से मरने की जगह लैंडलाइन से मरना ज्यादा आसान होगा। एमटॉक्सिन अमानिता प्रकार के मशरूम में पाया जाता है, जिसे डेथ कैप्स भी कहा जाता है, जो कि एकदम ही सही नाम है क्योंकि सिवाय खुद के ये सबके लिए जहरीला है। एमटॉक्सिन आपके शरीर में प्रोटीन बनने की क्षमता को नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से शरीर के सेल्स धीरे धीरे करके मर जाते हैं। इसके बहुत ही खतरनाक लक्षण होते हैं, जैसे इंसोमेनिया, डायरिया, अत्यधिक पेशाब लगना, लिवर खराब होना और फिर मौत। अगर आप दर्दनाक मौत नहीं चाहते तो जंगल में मशरूम तोड़ने ना जाएं। अगर आपको मशरूम की जानकारी नहीं है फिर तो बिल्कुल भी ना जाएं। अनटॉक्सिन, इसे आप आम टॉक्सिन से कंफ्यूज ना करें। अनटॉक्सिन एक काफी गंभीर रूप से घातक केमिकल है जो कि सियान बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है, क्योंकि पूरे विश्व के पानी में सियान बैक्टीरिया मिलता है, इसीलिए इनके पीने वाले पानी में मौजूद होने की काफी संभावना है। वैज्ञानिकों ने सचेत भी किया है कि ग्लोबल टेम्परेचर का बढ़ना ही साइनोबैक्टीरिया के बढ़ने का कारण बन सकता है, जिसकी वजह से पीने वाले पानी में इसके मौजूद होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप अनटॉक्सिन के संपर्क में आते हैं तो आपके मांसपेशियों का सिस्टम बंद होने लगता है, शरीर का तालमेल बिगड़ने लगता है, खिंचाव, सांस लेने की दिक्कत और फिर मौत भी हो जाती है। सोचिए कितना डरावना होगा अगर अगला पानी का ग्लास जो कि आप पी रहे हैं उसमें अनटॉक्सिन मौजूद हो। थायोसिटोन, ये अगला केमिकल आपकी जान नहीं लेगा पर आपकी सूझबूझ को हिला देगा। पृथ्वी पर ऐसे सबसे बदबूदार चीजों में गिना जाता है। जर्मनी के फ्रीबर्ग की एक फैक्ट्री में 1889 में थायोसिटोन को शुद्ध करने की प्रक्रिया में आधे मील दूर से इसे सूंघा जा सकता था। इसकी महक इतनी भयानक थी कि पास के शहर में इसकी थोड़ी सी दुर्गंध से लोगों को बेहोशी और ना रुकने वाली उल्टियां शुरू हो जाती थीं। वैज्ञानिकों को कभी भी ये समझ नहीं आता है कि चीजों को कब अकेले छोड़ देना चाहिए। 1967 में ऑक्सफोर्ड के पास कुछ केमिस्ट ने थायोसिटोन को शुद्ध करने की प्रक्रिया फिर से शुरू की।
इस दौरान जिस बोतल से वो काम कर रहे थे उस बोतल का कैप खुल गया, पर जल्दी से उस कैप को बंद करने के बावजूद भी अगले इमारत में रह रहे लोगों को घबराहट होने लगी और उल्टियों की तुरंत शिकायत आने लगी। चलिए, उम्मीद है कि ये बात आपको अगली बार किसी बाथरूम को इस्तेमाल करते वक्त ध्यान में रहेगी, अगर वो बहुत ज्यादा बदबूदार हुआ तो। निकोटीन। ये तो सभी जानते हैं कि निकोटीन कितना खतरनाक है, क्योंकि इसकी लत लग जाती है और आमतौर पर जिस तंबाकू के मिश्रण से ये बनता है वो बेहद खतरनाक है। लेकिन जो बात आप नहीं जानते वो ये है कि एकदम प्योर तंबाकू को छूने से ही आपकी कुछ घंटों में मौत हो सकती है। यहाँ तक कि सिर्फ 30 मिलीग्राम के संपर्क में आना, जो कि रेत के 6 दाने के जैसा है, वो भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, भले ही स्किन के संपर्क में क्यों ना आ गया हो। प्योर निकोटीन का इस्तेमाल पेस्टिसाइड में किया जाता है। अगर अच्छी मात्रा में इस्तेमाल करें तो ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। मांसपेशियों में सिग्नल जाना बंद हो जाता है और आप पैरालाइज्ड हो जाते हैं। प्योर निकोटीन इसके मिश्रण से कहीं ज्यादा खराब होता है। यहाँ तक कि आप तंबाकू को अगर भारी मात्रा में धूम्रपान करते वक्त इसका सेवन ज्यादा कर लें तो इससे भी आपकी मौत हो सकती है। एक बार 17 से 18 पाइप सिगरेट पीने के बाद 2 भाइयों के शरीर में जहर फैलने से मौत हो गई थी। तो आप अगर धूम्रपान करते हैं तो अपने सिगरेट का काउंट हमेशा रखिएगा। रिसिन आतंकवादियों का ये सबसे पसंदीदा है। ये प्राकृतिक रूपी जहर अरेंडी के बीज में पाया जाता है और इसके प्रभाव का पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। रिसिन धीरे धीरे आपके शरीर के प्रोटीन का उत्पादन कम कर देता है, जो कि शरीर के लिए काफी जरूरी है। इसके ना बनने से आपका शरीर धीरे धीरे मरने लगता है। शुद्ध रिसिन नमक के कुछ कणों जितना भी बहुत जानलेवा हो सकता है, पर अगर आप रिसिन खा लेते हैं तो इसके लक्षण तुरंत नहीं दिखते, लेकिन ये जैसे ही अपना असर दिखाता है वैसे ही इसके लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे तेज दर्द, सूजन और इंटरनल ब्लीडिंग, और फिर बहुत सारी प्यास लगती है, शॉक और फिर ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है। जब तक आपको लगेगा कि आप बीमार हो रहे हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, और एक बार जब ऑर्गन फेल हो जाएं तब मौत काफी नजदीक होती है। इसीलिए अरंडी के बीच से दूर ही रहिए। फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड दुनिया का सबसे ताकतवर एसिड माना जाता है। ये इतना ताकतवर है कि इसके बारे में पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो भी चीज इसमें डाली जाती है हर चीज को ये अपने में घोल लेता है और इससे एक टॉक्सिक वेपर निकलता है। ये एसिड 20 क्विंटिलियन है, जो कि 20 के साथ इतने सारे जीरो जितना ताकतवर है प्योर सल्फ्यूरिक एसिड से। बस एकमात्र रास्ता है इसे स्टोर करने का, और वो ये है कि कंटेनर में टेफ्लॉन होना चाहिए। बाकी ताकतवर एसिड की तरह ये भी अन्य मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचता है, और वो भी इस हद तक कि उसके संपर्क में आने वाले हर मॉलिक्यूल को नष्ट कर देता है। ये गैलियम अलॉय स्पून का पानी में रिएक्ट करना एक अच्छा उदाहरण है कि ये फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड ताकतवर मेटल के साथ भी क्या कर सकता है। जैसा कहा गया है कि आप इसे स्टैंडर्ड ग्लास बीकर में स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये उसे तुरंत ही नष्ट कर देगा। और अगर आपको फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड से भरा ग्लास बीकर अपने हाथ से उठाने की कोशिश करें तो आप अपने हाथों को भी अलविदा बोल सकते हैं। बोटुलिनम टॉक्सिन। जब घातक पदार्थों की बात आती है तो बोटुलिनम टॉक्सिन से ज्यादा खतरनाक कोई पदार्थ नहीं है। कॉलिस्ट्रीडियम बोलुटिनम बैक्टीरिया से बने हुए ये टॉक्सिन इतने जानलेवा हैं कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर बूंद ही लाखों लोगों को मारने के लिए काफी है। अगर आप जरा सी मात्रा में इसका सेवन कर लें तो आपकी नसें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना बंद कर देती हैं, जिससे कि आप पैरालाइज्ड हो जाते हैं, और फिर फेफड़े और दिल काम करना बंद कर देते हैं। इससे भी आपकी मौत हो जाती है। लेकिन जितने पदार्थों के बारे में बताया गया है उसी तरह अगर इसे भी कम मात्रा में इस्तेमाल करें तो ये माइग्रेन और अंडरआर्म में आने वाले पसीने का इलाज हो सकता है। बोटुलिनम का एक अलग किस्म है जिसे बोटुलिनम टॉक्सिन ए कहते हैं। ये बोटॉक्स में काफी जरूरी इंग्रेडिएंट है। जब काफी मात्रा में इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये टॉक्सिन चेहरे के मांसपेशियों को आराम करने और झुर्रियों को कम करने के लिए इंजेक्ट किया जाता है। अगर आप मुझसे पूछें तो जानबूझकर अपने चेहरे में सबसे जहरीला पदार्थ को डलवाना आग से खेलने के बराबर है। इनमें से आपको कौन सा सबसे घातक पदार्थ लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखने के लिए शुक्रिया।